आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी आते ही 10 से 15 दिन में सैलरी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, और आपको भी टेंशन रहती है कि अब पूरे मंथ में क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन का सब आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिए। मैं आपको 5 सिंपल गोल्डन रूल्स के थ्रू बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी सैलरी को सेव कर सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू विद रिच में। अगर आपको हर महीने सैलरी रिसीव होती है और क्रेडिट होती है तो पैसे बचाना सिर्फ एक हैबिट ऑफ गेम है। चाहे आपकी सैलरी 20,000 है से लेके 1 लाख है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो पैसे बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि आप खुद को पे करें। मतलब कि जैसे ही सैलरी आपकी 10 से 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आती है तो आप सबसे पहले उसमें 10 से 20% अपने अलग किसी अकाउंट में ट्रांसफर करें। वो आपके यूज के लिए, वो आपके फ्यूचर यूज के लिए होगा, जिसमें आप से एक ये सेविंग का ही वे है खुद को पे करना 10 से 20% अपनी सैलरी का, जिसमें आप पहले खर्च नहीं करेंगे, पहले खुद को पे करेंगे। सेकंड रूल आपका जो है, हर खर्च को नोट डाउन कीजिए। मतलब कि आप अगर 15 रुपए की चाय से लेके 500 रुपए तक का कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं या कुछ भी XYZ अमाउंट आप अपना कुछ ऑर्डर करते हैं, तो आप वो प्लीज अपने नोट डाउन में लिखें। चाहे अपने फोन के मोबाइल के नोट्स में लिखें, चाहे आप हैंड रिटन नोट्स में मेंशन करें, पर अपने हर एक खर्चे को जरूर जरूर नोट डाउन करना शुरू करें, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपकी सैलरी कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, कहीं कुछ अननेसेसरी का ही कुछ खर्च तो नहीं हो रहा है। आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जरूरत की चीजें और आपकी शौक की चीजों में अंतर समझें। मतलब कि अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी की शॉप में, मार्केट पे, तो आप वो देखें कि आपको ये चीज जरूरत की है या सिर्फ आपके शौक के लिए है। अगर शौक की है तो प्लीज उसे होल्ड करें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आप अगर इसको होल्ड करते तो आप थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर बचा सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। कहते हैं ना कि एक किसी ने कहा है कि अगर ऐसी कोई चीज पहले आप शौक के लिए खरीद रहे हैं और वो इन फ्यूचर आपको बेचनी ना पड़े अपनी जरूरतों के लिए, तो प्लीज इस बात का जरूर जरूर ध्यान रखें। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इमरजेंसी फंड बनाएं अपनी सैलरी से। मतलब कि धीरे धीरे इस आदत को बनाएं कि 3 महीने पहले आप शुरू में 3 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसमें आप थोड़ा सा पैसा सेव करें। फिर 3 से 6 महीने का बनाएं, जिसमें आपको अपनी जॉब की सिक्योरिटी होगी कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो इस बेसिस पे ले सकें कि आपके पास ऑलरेडी 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हैगा। फिफ्थ एंड लास्ट गोल्डन रूल यह है कि जो अभी तक हमने जो सेविंग की है उसको हम किस तरह से अपना सेव कर सकते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट करें। सॉरी, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और कहाँ बेस्ट कर सकते हैं, पहले उसको समझें कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर में। तो पहले इस चीज को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। इन्वेस्ट करने से पहले आप 10 बार समझें, फिर उसको आप इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। थैंक यू। एंड सिर्फ पैसे बचाना ही सिर्फ पैसा बचाना एक सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही जगह इन्वेस्टमेंट करना भी एक जरूरी है, ताकि वो समय समय के साथ बढ़े और ग्रो करे। और बाकी शुरू करने से पहले उसके बारे में पहले समझें और इन्वेस्ट करें। दोस्तों, एक अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी नहीं, बल्कि एक जरूरी प्लानिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियली हैबिट होनी चाहिए। अगर आप ये 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप धीरे 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 ये इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।